अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है सॉफ्टवेयर जो है डिप्लॉयमेंट देखेंगे। एक्जी कैसे बनाते हैं हम वो देखेंगे विजुअल स्टूडियो में से। ये मेरे पास एक एप्लीकेशन जो है कंप्लीट है, तो आज इसको हम जो कि अटेंडेंस मॉड्यूल है, इसके ऊपर आपके पूरे लेक्चर जो है मिल जाएंगे मेरे। तो आप उसे भी देख सकते हैं कि अटेंडेंस मॉड्यूल हम कैसे बना सकते हैं इन सी शार्प। तो हम डिप्लॉयमेंट में स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये जो है डाउनलोडेड है, आप इसको आसानी जो है गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये फ्री होता है, फ्री भी होता है, आप इसको बाय भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसको जो है फ्री ही यूज़ करने वाले हैं। तो मेरे पे जो इंस्टॉल शील्ड 2015 जो है हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और आप इसको जब डाउनलोड करेंगे फॉर्म वगैरह भर के, तो फिर उसकी जो है आपको की भी जो है मिलती है, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो की ये मेरे पास सेफ़ है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट। फिनिश। और फिर हम यहाँ जाएंगे विजुअल स्टूडियो में। आपने जो प्रोजेक्ट ओपन करा हुआ है उसी में ही न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट हो सकता है मैं विजुअल स्टूडियो अगेन जो है रीओपन करना हो। मैं देख लेता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास अदर प्रोजेक्ट टाइप आ रहा है। इस टाइप में हम सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट, अच्छा ये इनेबल नहीं हुआ हुआ, इसको हमें रिस्टार्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि वो हमने इंस्टॉल अभी करा है। यहाँ से इसको हम अगेन जो है ओपन करते हैं। अब चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट में। एक मिनट, प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। फिर यहाँ से अदर प्रोजेक्ट सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट टू, अब आपके पास, क्योंकि वो उस वक्त मैंने इंस्टॉल किया था, तो फिर वो दोबारा से मैंने विजुअल स्टूडियो को जो है रीओपन करा है, तो फिर वो हमारे पास आ गया। तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट का जो नाम देना चाहें वो दे दें आप। ठीक है, और ये वही लोकेशन वगैरह के प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, और क्रिएट न्यू सोल्यूशन, बाकी वही है। ठीक है, ओके कर दें। अच्छा, अभी क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम करा है तो ये एक्टिव मांग रहा है, रजिस्टर की वगैरह मांग रहा है, तो यहाँ से हम की डाल देंगे। हमारे पास की जो थी, ठीक है, ये की हम इसमें जो है एक्टिव करने के लिए की डाल देंगे, जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आप मतलब डाउनलोड करेंगे, तभी आपको ये उस वक्त मिल जाएगी की। आई होप ये की जो है काम करे। काफ़ी टाइम बाद मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है एक्टिव हो गई। अब इसको फिनिश कर देंगे तो आपके पास एक विंजर टाइप की पूरा एक अलग व्यू खुल जाएगा, जिससे आप अपने सारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग करेंगे एक्जी जो आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास ये एक पूरा जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जिसको आप ये कह लें, यह है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप जो आपके पास लिखे हुए हैं, आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हैं हमारे पास। और एप्लीकेशन सबसे पहले इन्फो देनी है आपने। ठीक है, आपकी कंपनी का नाम जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है। उसके बाद वर्जन जो है, और आपकी जो वेबसाइट है वो अगर आप देना चाहें यहाँ पे।
जैसे कि मेरी वेबसाइट, एक मिनट, ये रही, ठीक है, बिजनेस वेबसाइट है। मैं इसको यहाँ से लिंक कॉपी कर रहा हूँ और ये मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, तो इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4.5 Microsoft.NET 4.5 फुल पैकेज, जो कि ये रिक्वायर्ड होगा, लाजमी होगा। अगर आप कोई विंडोज़ के भाई सिर्फ विंडोज़ सर्वर पे चलेगी या विंडोज़ 10 पे चलेगी तो यहाँ से वो यस पे, और फिर जो चेक लगा होगा उस पर चलेगी, जिस पर चेक नहीं होगा उस पर नहीं चलेगी। तो मैं अभी बहरहाल इसको नो कर रहा हूँ। और फिर आप आ जाती है एप्लीकेशंस फाइल में। तो एप्लीकेशन फाइल में हमारे पास जो है फ़ोल्डर आ रहे हैं, जामिया मतलब मेन फ़ोल्डर ये है, फिर उसके बाद एक और फ़ोल्डर है, फिर उसके बाद एक। तो यहाँ से जो है हम डायरेक्ट जो ये सॉफ्टवेयर है इस फोल्डर पे हम जो फाइल्स जो है अपनी एप्लीकेशन की वो ऐड कराएंगे। तो यहाँ से हम ऐड फाइल भी करा सकते हैं, फ़ोल्डर भी मैं फाइल्स करा रहा हूँ और एक फ़ोल्डर भी हमें कराना होगा। तो जो आपकी एप्लीकेशन है, जैसे कि मेरे ये है, इसके अंदर ये, फिर बिन के अंदर डब। तो ये सारी एप्लीकेशन जब आप सॉफ्टवेयर जो है C# से विजुअल स्टूडियो बना रहे होते हैं तो ये बैकएंड पे डब के बिन के फोल्डर पे डब में बन रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये काम करने से पहले आपने जो अपना प्रोजेक्ट है या तो जिसकी आप एक्जी बनाने वाले हैं उसको आपने रीबिल्ड कर लेना है, ताकि वो उसका लास्ट काम जो है आपका वो भी बिल्ड हो जाए, ठीक है। ये तो मैंने सारी इसमें जो है वो करा ली। और ऐप में करा रहा है एक फ़ोल्डर ऐड, और फोल्डर मुझे कराना है वो रिपोर्ट्स का जो फोल्डर था वो मुझे ऐड कराना है इसमें, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट्स का फोल्डर भी आ गया है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन शॉर्टकट्स के। एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स जो है कहाँ कहाँ बनेंगे। तो ये जो वाला है इसको तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये जो जामिया है इसका चाहिए। इसका भी मैं नाम यहाँ से दे रहा हूँ, रीनेम मैं उसको भी कर रहा हूँ, वरना अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो वो जो नाम आ रहा था वही शो हो जाएगा डेस्कटॉप पे जो आइकन आएगा या स्टार्ट मेन्यू में, ठीक है। तो ये मैंने अपना नाम दे दिया और मैंने उसको बता दिया क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप पे भी बताना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है यूज़ अल्टरनेट शॉर्टकट आइकन। अगर यहाँ पे आप कोई अपने मर्ज़ी का अपना बनाया हुआ आइकन यूज़ करने जा रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप ब्राउज़ करें, आपको जो आइकन यहाँ पे ब्राउज़ करना पड़ेगा। अच्छा, वो जो आइकन होगा वो PNG वगैरह फॉर्मेट में नहीं होगा, वो आइकन के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ये देखें इस टाइप का, या TDL में या ICON, इसको आप उस फॉर्मेट में होगा। अगर वो आप लगाना चाहें तो वो लगा लें, ठीक है। अब चलते हैं रजिस्ट्रीज़ वगैरह में, अगर कोई रजिस्ट्री वगैरह है तो वो ऐड करा लें, वरना इंस्टॉलेशन व्यू। अच्छा, ये जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, अगर आप उस वक्त लॉन्च करवाने चाह रहे हैं तो तब यस के बगैर चेक लगाएं और यहाँ से अपना प्रोग्राम फोल्डर से दैट सोल्यूशन, यहाँ से जो आपने लॉन्च कराना है, जैसे कि मेरा ये मेन चीज़ है तो मैंने सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह अगर आपने दिखाना है। अच्छा, अगर आप मतलब इंस्टॉल कराते हुए बंदे का यूज़र नेम वगैरह और कंपनी नेम वगैरह लेना चाह रहे हैं तो यस कर लें, वरना नो कर दें। अच्छा, अब जहाँ लोकेशन, जैसे कि जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो लोकेशन आती है एक, कि भाई ये यहाँ लोकेशन करो, मतलब C में डालो, D में डालो। अगर वो करना चाह रहे हैं, मतलब यूज़र अगर वो चेंज कर सके तो यस कर लें, वरना नो, तो भी मैं नो ही रख रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ से कर सकते हैं, अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, इससे आपका नॉर्मल जो है एग्जीक्यूट होकर एक एक्जी बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो हमारी ऑल स्टेप जो है फॉलो मतलब सारे हो गए। अब हम सॉल्यूशन एक्सप्लोर में चलते हैं, राइट क्लिक देन इंस्टॉल। अच्छा, एक काम एक रह गया है वो हम कर लेते हैं, वो ये कैंसिल करा भी मैंने। ये जो हमारे पास ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही हैं इसको हमें चेंज करना है। अगर मैं अभी इसे CD-ROM में ही इंस्टॉल कर देता तो ये एक, जैसे CD-ROM में नहीं होता, CD में अगर आप कोई CD देखें तो उसमें बहुत सारी फाइल्स आ रही होती हैं, जैसे कि हमारा MS ऑफिस होता है। MS ऑफिस में बहुत सारी फाइल आ रही होती हैं, उसमें हम सेटअप का रन करते हैं। अगर कोई एक फाइल भी मिस हो जाए तो MS ऑफिस नहीं चलता। तो ये CD-ROM वाले फॉर्मेट में जो है बनती, लेकिन हम इसको बनाना है सिंगल इमेज में, मतलब नॉर्मल एक्जी में। मैंने वहाँ से सिंगल इमेज सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, अब इंस्टॉल कर देते हैं। आउट ऑफ डेट बोल रहा है लेकिन फिर भी हम इसको यस बिल्ड कर दिया है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये बिल्ड हो गया हमारे पास। यहाँ आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स में, प्रोजेक्ट में, ठीक है, जामिया के नाम से। इसके अंदर ये बिल्ड होके आ जाएगा। अभी बिल्डिंग कर रहा है ये विदाउट एरर है। एक मिनट, ये आएगा जामिया, इसके अंदर जामिया एक्सप्रेस सिंगल इमेज, यहाँ आएगा डिक्स इमेज डिक्स 1, ठीक है। तो ये अभी सेटअप बना रहा है और जो है ये आपका हो भी गया, ठीक है। जैसे ही वो मतलब कंप्लीट हुआ और उसने आपका जो है वो जो एप्लीकेशन बनी मतलब एक्जी बनी उसको रन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। मैं ये जो है मतलब अपना सॉफ्टवेयर है वो अब इस मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यूज़र वगैरह आ गया, वो जो मैंने आपको बताया था कंपनी नेम और यूज़र जो है वो इंस्टॉल मांगेगा। नेक्स्ट फिर वो लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ें फिनिश। अच्छा, एरन एज एडमिनिस्ट्रेटर उसने मांगा है मुझसे, जिस पर मैंने येस क्लिक करा है और ये आपका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होके ये देखें डेस्कटॉप पे आइकन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्योंकि वो एंटीवायरस हुआ हुआ है तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अच्छा, इसको हम फिनिश, ये हो गया। आप देखें लॉन्च करना है या नहीं करना, चेक लगा दूंगा तो आपको पता है कि ऑन हो जाएगा वरना नहीं होगा। तो ये देखें मेरा सॉफ्टवेयर जो है रन हो गया, ठीक है। प्रमोट प्रिंट कोड, ये सारे मामला हम कर चुके हैं। अगर किसी को ये सब देखना हो कैसे करा तो आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं मेरे। ऐड, तो ये सारी चीज़ें जो ऑन हो रही है। अटेंडेंस में चलते हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं हम। तो इस तरीके से बस आप मतलब जो है अपनी एक्जी बना सकते हैं नॉर्मल। अच्छा, अभी जो है मेरे पास एक्जी आई है, कहाँ ये विजुअल स्टूडियो में, प्रोजेक्ट्स में, जामिया में, फिर जामिया, फिर एक और फोल्डर, फिर एक्सप्रेस, फिर सिंगल इमेज, फिर डिक्स इमेज और फिर डिक्स 1, ठीक है। इससे हमारी एक्जी आई है। अच्छा ठीक है, अब क्या होगा, ये नॉर्मल आप एक्जी कहीं भी ले जाएं और इसको ले जाके आप आसानी इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका सॉफ्टवेयर जो है रन हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, इसमें और इन डिप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सी मैंने चीज़ें बताई हैं। आप इसमें आइकन वगैरह लगाएं, ये जैसे इसका आइकन नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे ये आइकन नहीं आ रहा सेटअप, तो ये आइकन जब वो सारे मामला कर रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे हम कर रहे थे, यहाँ पे अल्टरनेट आइकन वगैरह जो हमने सारे मामला करे, तो अब जब वो आइकन आप सेलेक्ट करते तो वो उस वक्त आता, लेकिन मैंने कोई नहीं करा तो इसलिए नहीं आया, ठीक है। अगर लेकिन आपको फिर भी वो अगर वो सारे मामला देखने हो कि भाई हम आइकन कैसे लगाएं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।